हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, माय नेम इज रितेश राय फ्रॉम राय क्लासेस। आज के वीडियो लेक्चर में जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, जो आपका ये आईपी यूनिवर्सिटी जो इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम हो रहा है, जो ऑनलाइन एग्ज़ाम हो रहा है और एमसीक्यू बेस्ड है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड है। तो इसके पैटर्न पे किस टाइप के आपके फिजिक्स में क्वेश्चंस आएंगे, कौन कौन से टॉपिक आपका इम्पॉर्टेंट है, यदि आप इन टॉपिकों का कवर कर लो तो आपका पेपर बहुत ही अच्छा जाएगा, है ना। तो यदि हम फिजिक्स में बात करते हैं तो आईपी के जो सिलेबस है 4 यूनिट है, जबकि AK2 के सिलेबस में 5-5 यूनिट होती है। और अभी तो AK2 का पेपर का पैटर्न ऑफलाइन बेस्ड है, तो उसका बिल्कुल ही अलग है। और जो आईपी यूनिवर्सिटी है ये ऑनलाइन है, तो ये आपका 1.5 आवर्स का हो रहा है। तो आज जो हम वीडियो लेक्चर डिस्कस जो है हमारा, वो है कि हाउ टू स्कोर या पास। यदि आप इस टॉपिक कर लेते हो तो आप अच्छे मार्क्स भी ला सकते हो, और जिनको पास होना है उनके लिए भी वीडियो हमारा क्या है, आपका इम्पॉर्टेंट है। तो आइए पहले हम यूनिट 1 में, यदि मैं यूनिट 1 की बात करूं, जैसे 4 यूनिट है, तो 4 यूनिट में आपकी जो यूनिट 1 है उसमें क्या क्या टॉपिक आएंगे। उसके बाद यूनिट 2 से हमारे क्या क्या टॉपिक से कौन कौन से हमारे टॉपिक जो है आपका इम्पॉर्टेंट है। देन कहाँ से न्यूमेरिकल आएगा, कहाँ से थ्योरी आएगा, ये सारी चीज़ें मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो यदि मैं यूनिट 1 की बात करूँ, जो आपका यूनिट 1 है वो थर्मोडाइनमिक्स, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स आप पढ़ोगे नेक्स्ट सेमेस्टर में, उसमें ये यूनिट हुआ करता था पहले, है ना। ये 3rd सेमेस्टर में हुआ करता था या 2nd सेमेस्टर में हुआ करता था। वो सिलेबस जो मैकेनिक्स का सिलेबस था, अब ये इंजीनियरिंग फिजिक्स में आ गया है। तो इसमें जो थ्योरी का टॉपिक है, ये इससे रिलेटेड आपके थ्योरी पेपर में पूछे जाएंगे। टॉपिक है द कॉन्सेप्ट ऑफ ए सिस्टम एंड स्टेट इक्विलिब्रियम क्या होता है ना। तो इससे रिलेटेड आपके एमसीक्यू जो क्वेश्चन आएंगे, स्टेट इक्विलिब्रियम, उसके बाद कितने टाइप्स के सिस्टम होते हैं, है ना। फिर आपका जो इक्विलिब्रियम इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या होता है, इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या होता है। देन जो मेन इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, ये फिक्स है, जीरोथ लॉ, फिर फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस यूनिट का। इससे रिलेटेड हमारे पेपर में क्वेश्चन 100% आएंगे ही आएंगे, है ना। फिर सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स क्या होता है, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, ठीक है। तो इसी से थ्योरी भी आएगी और इससे रिलेटेड हमारे न्यूमेरिकल भी आपके यूनिट 1 में आएंगे। ओके, अब यूनिट 2 की डिस्कशन करते हैं कि यूनिट 2 में हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए। तो यदि आप यूनिट 2 में जाते हो तो इससे रिलेटेड डेरिवेशन बहुत ज़्यादा है इस यूनिट में। तो इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी आएंगे और डेरिवेशन से रिलेटेड आपके ऑब्जेक्टिव जो होंगे वो एमसीक्यू पूछे जाएंगे। इसमें पहला है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है, इससे रिलेटेड थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आ जाएगा। वेव इक्वेशन क्या होता है, इक्वेशन दी होगी, चेक करना होगा कि कौन सी इक्वेशन जो हमारी है वेव इक्वेशन है। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये 3rd पार्ट है, मैक्सवेल इक्वेशन। इसका 2 फॉर्म होता है, डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल। तो इससे रिलेटेड तो 100% आपके क्वेश्चन आने ही आने हैं। इसकी 4 इक्वेशन होती है, तो चारों में से दे देगा कौन सी फर्स्ट इक्वेशन है, कौन सी 3rd इक्वेशन है। और इससे रिलेटेड आपका डेरिवेशन भी पूछा जा सकता है। डेरिवेशन से रिलेटेड फॉर्मूले भी आपके पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल भी इस टॉपिक से आपके पूछा जा सकता है। उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक है इस यूनिट में, पॉइंटिंग थ्योरम। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, पॉइंटिंग थ्योरम। इससे रिलेटेड भी डेरिवेशन है, तो इससे रिलेटेड डेरिवेशन से रिलेटेड या न्यूमेरिकल से रिलेटेड आपके क्या हो जाएगा, क्वेश्चन पॉइंटिंग थ्योरम से आएगा। उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस यूनिट में मैथमेटिकल टर्म बहुत ज़्यादा है, इसीलिए जो भी आएंगे वो डेरिवेशन से रिलेटेड आएंगे या फिर आपका क्या होगा, आपका न्यूमेरिकल से रिलेटेड आएंगे। तो जो भी फॉर्मूले हैं अच्छे से आप लिख लो, सो डैट जब यूनिट थर्ड की बात करते हैं, है ना, यूनिट थर्ड में भी जो आपका इंटरफेरेंस है, डिफ्रैक्शन है, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, फिर इसके बाद फ्रेजनल बाइप्रिज्म, इससे रिलेटेड थ्योरी आ सकती है, थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन। हाँ, ये थर्ड टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि न्यूटन्स रिंग्स, इससे रिलेटेड थ्योरी भी आ सकती है और न्यूमेरिकल भी आ सकता है ना। ओके, उसके बाद माइकलसन इंटरफेरोमीटर क्या होता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पता है। उसके बाद फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन फॉर सिंगल, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फिर सिंगल एंड डबल स्लिट। तो इससे रिलेटेड डेरिवेशन है, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आएंगे आपके, उससे रिलेटेड डेरिवेशन से रिलेटेड आपके। उसके बाद पोलराइजेशन, इससे थ्योरी आएगी, थ्योरी से रिलेटेड आपके ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। पोलराइजेशन क्या होता है, निकोल प्रिज्म क्या होता है, जनरली इन टॉपिक से पोलराइजेशन हो गया, निकोल प्रिज्म होगा, थ्योरी से रिलेटेड आपके क्या आएंगे, एमसीक्यू पूछे जाएंगे। जो यूनिट 4 है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप सबसे पहले फर्स्ट यूनिट करें, उसके बाद आप यूनिट 4 करें। थोड़ी बड़ी सी है बट बहुत ही आसान यूनिट है, और ये डेरिवेशन और इससे रिलेटेड जो आएंगे क्वेश्चन मैक्सिमम डेरिवेशन या न्यूमेरिकल से रिलेटेड आएंगे। पहला है माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट, इससे रिलेटेड थ्योरी भी आ सकती है ना, इसके सिग्निफिकेंस क्या होता है ना, इसके डिसएडवांटेज क्या है, एडवांटेज क्या है। फिर है आपका गैलोलियन ट्रांसफॉर्मेशन, गैलोलियन ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, मैथमेटिकल है पूरा, ये डेरिवेशन है। ये थ्योरी आएगी, इसे 100% आएगी। पोस्टल्यूट्स ऑफ द स्पेशल, इससे रिलेटेड थ्योरी का क्वेश्चन आएगा, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ये बहुत, ये लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन, ये डेरिवेशन है, लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन। तो इससे रिलेटेड मैथमेटिकल का ही आएगा आपका, मतलब मैथमेटिकली चेक करने के लिए, है ना, इसका सिग्निफिकेंस क्या है। नेक्स्ट है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, टाइम डायलेशन एंड लेंथ कंट्रोडक्शन। इससे डेरिवेशन भी है, टाइम डायलेशन एंड लेंथ। तो न्यूमेरिकल आएंगे 100%, इससे न्यूमेरिकल के एमसीक्यू आएंगे, लेंथ कंट्रोडक्शन। इस टॉपिक, इन दोनों टॉपिक से 100% हमारे न्यूमेरिकल आएंगे, एमसीक्यू जो आएंगे टाइम डायलेशन एंड लेंथ कंट्रोडक्शन से। फिर सेम मास एनर्जी इक्वेशन है, या इक्विवेलेंस बोलते हैं, इक्वेशन इक्वल टू mc² है ना। इससे भी रिलेटेड न्यूमेरिकल तो नहीं, डेरिवेशन ही आता है ज़्यादा। तो फिर बेसिक प्रिंसिपल, इससे रिलेटेड ये पूरी थ्योरी है, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ लेजर, किस प्रिंसिपल पे लेजर हमारा काम करता है ना। फिर इसमें एक है आपका हीलियम नियन
एन हीलियम नियन लेजर एंड रूबी लेजर। इनके प्रिंसिपल कहाँ यूज करते हैं, किस लिए एप्लीकेशन, है ना। तो लेजर से जो आएगा आपका पूरा थ्योरी आएगा, टाइम डायलेशन, लेंथ कॉन्ट्रडिक्शन हो गया, लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, माइकलसन मॉर्ले से भी दोनों में से थ्योरी भी आ सकती है एज वेल एज न्यूमेरिकल भी आता है। तो यदि आप पहली यूनिट करें और पहली यूनिट के बाद आप 4 यूनिट करें, है ना। जो फर्स्ट यूनिट है बहुत ही आसान है आपकी। फर्स्ट यूनिट में आप जाइए कि सिस्टम क्या होता है ना, आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है, इक्विलिब्रियम सिस्टम क्या होता है, उससे रिलेटेड आपके थ्योरी आएगा। फिर इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या होता है, फिर ये जो लॉ है आपके थर्मोडायनेमिक्स की, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ एंड 0th लॉ, इससे न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं एंड थ्योरी भी आ सकती है। यूनिट 2 है, इसमें मैक्सवेल इक्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से कर लीजिए। डिफरेंशियल एज वेल एज इंटीग्रल फॉर्म आएगा ही आएगा। देन आपका पॉइंटिंग थ्योरम कर लीजिए, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशन कर लीजिए। यूनिट 3 है, बड़ी है तो थोड़ा ध्यान से न्यूटन रिंग्स कर लीजिए, फ्रेजनल बाइप्रिज्म कर लीजिए, माइकलसन मोर्ले इंटरफेरेंस इंटरफेरोमीटर कर लीजिए, फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन फॉर सिंगल एंड डबल स्लिट डेरिवेशन है, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आता है। फिर आपका थ्योरी जो आएगा पोलराइजेशन एंड निकल फ्रिम से रिलेटेड थ्योरी बेस्ड हमारा क्या आएगा, आपको क्वेश्चंस आएंगे। और 4th यूनिट अच्छे से करिए, बहुत अच्छा है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन हो गया आपका, पोस्टुलेट ऑफ द स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, इससे थ्योरी क्वेश्चन आएगा। टाइम डायलेशन एंड लेंथ कंट्रोडक्शन से आपसे न्यूमेरिकल आएंगे। मास एनर्जी इक्वेशन से डेरिवेशन या न्यूमेरिकल दोनों आ सकता है। हाँ, लेजर वाला टॉपिक पूरा थ्योरी करेगा, इससे एमसीक्यू बेस्ड जो आएंगे, हीलियम नियन या किस प्रिंसिपल पे लेजर काम करता है ना, कब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाता है, ये सारी चीजें आपकी आएगी। तो इतना फिजिक्स में कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छा आप स्कोर कर सकते हैं। मेरे राय क्लासेज को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए कि जो भी वीडियोज आप प्रॉपर देख पाए। ओके, थैंक यू।